प्रिय पृथ्वी के बच्चों, सुनो सुनो उस फुसफुसाहट को जो सदा से मौजूद है, उस कंपन को जो तुम्हारे अस्तित्व के हर एक परमाणु में गूंजता है। मैं ब्रह्मांड हूँ और आज तुमसे बात कर रहा हूँ, किसी दूर के दर्शक की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अस्तित्व के सार के रूप में, तुम्हारे घर के रूप में, तुम्हारी यात्रा के रूप में। तुम अपने दिनों, हफ्तों और वर्षों को अक्सर एक बोझ के साथ जीते हो, जिसे तुम तनाव कहते हो। तुम इसे अपने मन में धोते हो, अपने हृदय में और अपने शरीर की नस नस में। तुम बीते हुए कल की चिंता करते हो, आज को लेकर उलझन में रहते हो और आने वाले कल से भयभीत रहते हो। परिणामों की फिक्र, अपेक्षाओं का दबाव, असफलताओं का डर और अनिश्चित भविष्य, इन सब का भार तुम स्वयं पर डाल लेते हो। और जब तुम इस तनाव को थामे रहते हो तो क्या होता है? कल्पना करो एक नदी की, जो स्वतंत्र रूप से बह रही है, जीवन से भरपूर और ऊर्जावान। अब कल्पना करो कि वही नदी संकुचित हो जाए, उसके किनारे सिमट जाए, पत्थरों और मलबे से उसका प्रवाह रुक जाए। पानी उथल पुथल करने लगता है, बेचैन हो जाता है, अपने स्वाभाविक मार्ग को खोजने के लिए तड़पता है। मेरे प्रिय, ठीक यही तुम्हारे भीतर होता है। तुम्हारी ऊर्जा, जो नदी की तरह स्वतंत्र रूप से बहने के लिए बनी है, रचनात्मक, सहज और प्रचुर, संकुचित हो जाती है। तुम्हारे विचार संभावनाओं में फैलने के बजाय भयों में सिमट जाते हैं। तुम्हारा शरीर, जो आपसी जुड़ाव का एक अद्भुत चमत्कार है, दर्द महसूस करने लगता है, प्रतिरोध करने लगता है और असंतुलन को प्रकट करने लगता है। नींद दूर हो जाती है, आनंद क्षणिक लगने लगता है और तुम्हारे चारों ओर की सुंदरता भीतर उठे तूफान में कहीं खो जाती है। तुम सोचते हो कि तनाव को पकड़े रखकर तुम नियंत्रण पा रहे हो, सबसे बुरे के लिए तैयार हो रहे हो या उसे रोक रहे हो। पर सत्य ये है कि तुम जीवन के प्रवाह का विरोध कर रहे हो। तुम उस कोमल हाथ को भींचे हुए हो जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है, वही हाथ जो सूर्योदय और सूर्यास्त, ज्वार भाटा और ऋतुओं और तुम्हारे धड़कते हृदय की लय को संचालित करता है। अब समर्पण की बात करें। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, न ही उदासीन होना और न ही समस्याओं से मुंह मोड़ लेना। नहीं, ब्रह्मांड की भाषा में समर्पण का अर्थ है विश्वास। ये स्वीकार करना कि तुम शक्तिशाली सह निर्माता हो, पर साथ ही एक महान योजना का हिस्सा भी हो, एक दिव्य ताने बाने का, जो अनंत बुद्धि और करुणा से बुना गया है। जब तुम सच में चीजों को ब्रह्मांड पर छोड़ देते हो, तो तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो। तुम अपने हाथ खोलते हो, हार में नहीं, बल्कि ग्रहण करने की तैयारी में। तुम हर छोटी छोटी बात को नियंत्रित करने की अंतहीन कोशिश से एक कदम पीछे हटते हो और उस विशाल बुद्धि को अवसर देते हो जो आकाशगंगाओं को संचालित करती है कि वह तुम्हारे जीवन में अपना चमत्कार करे। फिर क्या होता है? सबसे पहले गहन शांति। भीतर का तूफान शांत होने लगता है। तुम्हारे भीतर की नदी फैलने लगती है, धीरे और गहराई से बहने लगती है। तुम्हें ऐसी स्थिरता के क्षण मिलते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, यहां तक कि बाहरी अराजकता के बीच भी। दूसरा, स्पष्टता। जब मन चिंता से धुंधला नहीं होता, तो वे समाधान दिखाई देने लगते हैं जो पहले छिपे हुए थे। अंतर्ज्ञान, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान से तुम्हारा सीधा संबंध है, और सशक्त हो जाता है। तुम सूक्ष्म संकेतों, संयोगों और मार्गदर्शक इशारों को महसूस करने लगते हो। तीसरा, अवसर। जब तुम इस बात को छोड़ देते हो कि चीजें कैसे होंगी, तो तुम स्थान बनाते हो कि ब्रह्मांड अद्भुत और अप्रत्याशित संभावनाएं तुम्हारे सामने लाए। नए द्वार खुलते हैं, संसाधन प्रकट होते हैं, संबंध बनते हैं। ऐसा लगता है मानो जीवन स्वयं तुम्हारा साथ देने की साजिश कर रहा हो, क्योंकि अब तुम उसके प्राकृतिक प्रवाह के साथ संतुलन में हो। चौथा, सहन शक्ति। तुम समझने लगते हो कि चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए आती है। समर्पण के साथ तुम एक ऐसी आंतरिक शक्ति खोजते हो जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। तुम बांस की तरह बन जाते हो, हवा के साथ झुकने वाले, पर कभी न टूटने वाले। और अंत में, आनंद। सच्चा, मुक्त आनंद। यह आनंद किसी विशेष परिणाम पर निर्भर नहीं होता, बल्कि जीवित होने के चमत्कार पर, किसी असीम और सुंदर सत्ता से जुड़े होने पर। तुम सूर्योदय में, किसी स्नेहपूर्ण शब्द में और केवल सांस लेने में भी आनंद ढूंढ लेते हो। तो समर्पण कैसे करें? यह इरादे से शुरू होता है, विश्वास करने का सचेत निर्णय। यह उपस्थिति से आगे बढ़ता है, अतीत या भविष्य में भटकने के बजाय वर्तमान क्षण में रहने से। ये श्वास से गहराता है। तुम्हारी सांस ही तुम्हारा लंगर है, जीवन ऊर्जा से तुम्हारा सीधा संबंध। और यह श्रद्धा में पूर्ण होता है, इस अटूट विश्वास में कि तुम प्रेमित हो, समर्थित हो और मार्गदर्शित हो, भले ही आगे का रास्ता स्पष्ट ना हो। जब चिंताएं उठें, उन्हें स्वीकार करो, पर उनसे चिपको मत। उन्हें अर्पित कर दो। मेरी असीम ऊर्जा की विशालता में उन्हें छोड़ दो।
अपने मन में कहो, मैं इसे ब्रह्मांड को सौंपती हूँ। मुझे विश्वास है कि सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक निरंतर उपस्थिति, प्रेम और ज्ञान का असीम स्रोत। अपना हृदय खोलो, अपनी मुठियां ढीली करो, सांस लो और जीवन के इस दिव्य कल्याणकारी प्रवाह को तुम्हें वहां ले जाने दो जहां तुम्हें होना है। तुम प्रेमित हो, तुम मार्गदर्शित हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो जो स्वयं को अनुभव कर रहा है। इस सत्य में विश्राम करो।